ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 638 638 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम सभी स्मरण करें तो पिछले सत्र में जहां हमने महाराज परीक्षित के निधन के बारे में श्रवण किया था, सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को यदि हमें स्मरण हो तो श्रोताओं और वक्ताओं के इस युग्म में समूह में जहाँ आरंभ हो रहा है भागवतम, वहां सूत गोस्वामी ये कथा उद्धृत कर रहे हैं जिसमें सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज कथा क्रम के अधिकतम भाग में उपस्थित हैं। तो सूत गोस्वामी पुनः वक्ता के रूप में लौटते हैं और वो वर्णित कर रहे हैं यहाँ पर कि कैसे परीक्षित महाराज द्वारा सुखदेव गोस्वामी के श्री चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की गई और स्पष्ट कहा गया कि भगवान, मुझे मृत्यु का अब कोई भय नहीं है। आपने मेरे रोम रोम में भगवत कथा इतनी समाहित कर दी है कि मैं सर्वत्र भगवान के श्री चरणों को अपने हृदय में स्थित करके आत्मलीन होकर उनको अनुभव कर सकता हूँ। यह श्रवण करने के पश्चात सुखदेव गोस्वामी अपनी यात्रा पर आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। परीक्षित महाराज ब्राह्मण के श्राप के विधान के अनुसार तक्षक द्वारा डसे जाने पर शरीर जो काल के द्वारा इस जगत में निश्चित अवधि पर छोड़े जाने के लिए नियत है, उसका त्याग कर देते हैं। आचार्य कहते हैं वास्तव में परीक्षित महाराज इसके पूर्व ही अपने इंद्रियों को बाह्य जगत से संकुचित कर अपने हृदय के पटल पर भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए आत्मलीन हो चुके थे जब तक्षक ने उनको डसा था। उसके पश्चात की कथाओं को बहुत ही संक्षिप्त में यहाँ वर्णित करते हुए बतलाया गया है कि किस प्रकार महाराज परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने विश्व के जगत के समस्त सर्पों को नष्ट कर देने वाला यज्ञ करना आरंभ किया। हजारों हजार नाग सर्प उसमें आकर आहुति की भांति जलते और भस्म होकर राख हो जाते। तक्षक के विलंब होने को देखकर जब उन्होंने यज्ञ आहुति में संलग्न पुरोहितों से पूछा कि तक्षक कहाँ है, तो उन्होंने कहा तक्षक इंद्र के द्वारा रक्षित है। जन्मेजय ने कहा इंद्र सहित तक्षक को यहाँ आहूत किया जाए। और कथाक्रम कुछ इस प्रकार का है कि जब देवताओं के गुरु बृहस्पति अंगिरा पुत्र बृहस्पति मुनि ने देखा कि मंत्र बल के प्रभाव से इंद्र ही संकट में आने वाले हैं क्योंकि वो तक्षक की रक्षा कर रहे हैं, तो बृहस्पति ने स्वयं जन्मेजय के पास जाकर उनको समझाने का प्रयास किया जिसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा और यज्ञ समाप्त कर दिया गया। उसके पश्चात सूत गोस्वामी बताते हैं कि ज्ञान की ये परंपरा किस प्रकार एक वेद से, तीन वेद से, चार से और प्रत्येक वेद की अनेकानेक शाखाओं और प्रशाखाओं के द्वारा इस वैदिक वांग्मय के ज्ञान को आगे वेद व्यास जी के शिष्यों की परंपरा में बढ़ाया गया। तो आज के सत्र में हम सभी स्कंद 12 अध्याय 7 में जहां पौराणिक साहित्य के इस विस्तार का शाखाओं प्रशाखाओं में उल्लेख है, उसी क्रम में आगे श्रवण करेंगे। मंगलाचरण के पश्चात जिनके पास पुस्तक है, मेरा अनुरोध रहेगा वो पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए मैं स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्तो य भद्राणि विदुनोति सुयत्स्यताम्।
नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 638 638 में हम सभी आज स्कंद 12 अध्याय 7 में वेदों की शाखाओं प्रशाखाओं के आगे के विस्तार के बारे में श्रवण करेंगे। श्रीसूत उवाच अथर्ववित्सुमन्तु च शिष्यम् अध्यापयत्स्वकां संहितां स अपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान। सूत गोस्वामी ने कहा, अथर्व वेद के विशेषज्ञ सुमंतु ऋषि ने अपनी संहिता अपने शिष्य कबंध को पढ़ाई, जिसने इसे पथ्य और वेद दर्श से कहा। तो यदि हम सभी स्मरण करने का प्रयास करें तो जहां वेद व्यास जी ने पैल मुनि को, जैमिनी को और उनके द्वारा परंपरा में आए करीब 50 आचार्यों को हमने श्रवण किया, वहां आज के अध्याय में अथर्व वेद के, क्योंकि पिछले अध्याय में हमने प्रथम 3 वेदों के विस्तार क्रम को श्रवण किया था। सूत गोस्वामी कहते हैं कि अथर्व वेद के विशेषज्ञ सुमंतु ने इसको 2 भाग, उन्होंने अपने शिष्य कबंध को पढ़ाया और कबंध ने इसको 2 भागों में पथ्य और वेद दर्श को दे दिया। तो अनेक अनेक आचार्यों के नाम है, हमें सबके नाम स्मरण ना भी रहे तो भी ये श्रृंखला यहाँ पर ये आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त है कि ज्ञान परंपरा में प्रवाहित होने के लिए यहाँ पर प्रामाणिक पुष्टि के रूप में प्रस्तुत किया गया है। शौक्लायानी ब्रह्म बली मोदोष पिप्पलायनी वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्य शिष्यानथो शृणु कुमुद शुनको ब्रह्मन् जाजली चाप्य अथर्ववेद। शौक्लायनी ब्रह्मबली मोदोष तथा पिप्पलायनी वेद दर्श के शिष्य थे। मुझसे पथ्य के भी शिष्यों के नाम सुनो। हे ब्राह्मण, वे हैं कुमुद, शुनक तथा जाजली। वे सभी अथर्व वेद को अच्छी तरह जानते थे। तो यहाँ पर हमारे आचार्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जो पथ्य और वेद दर्श है, वेद दर्श ने अपने अथर्व वेद के भाग के संस्करण को 4 भागों में विभाजित करके अपने 4 शिष्यों को पढ़ाया, और जहाँ कबंध ने पथ्य को जो 1 भाग दिया था, उन्होंने इसके 3 भाग कर दिए और उल्लिखित 3 शिष्यों को उनकी शिक्षा दी। आगे कहते हैं, बभ्रु शिष्य अथ अंगिरस सैंधवायन एव च अधिएताम संहिते द्वे सावर्णाद्यास्तथा परे। बभ्रु तथा सैंधवायन नामक शुनक के शिष्यों ने अपने गुरु द्वारा संकलित अथर्व वेद के 2 भागों का अध्ययन किया। सैंधवायन के शिष्य सावर्ण तथा अन्य ऋषियों के शिष्यों ने भी अथर्व वेद के इस संस्करण का अध्ययन किया है। नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादय एते अथर्वणाचार्या शृणु पौराणिकान् मुने। नक्षत्रकल्प, शांतिकल्प, कश्यप,
आंगिरस तथा अन्य लोग भी अथर्ववेद के आचार्यों में से थे। हे मुनि, अब पौराणिक साहित्य के विद्वानों के नाम सुनो। त्रय्यारूणि कश्यपः च सावर्णि अकृतव्रण वैशंपायन हारितो षट् वै पौराणिका इमे। त्रयारूणि कश्यप, सावर्णी, अकृतव्रण, वैशंपायन तथा हारित, ये 6 पुराणों के आचार्य हैं। तो इस क्रम में ये यहाँ पर उल्लिखित है कि वास्तव में ज्ञान का कितना बड़ा संकलन आचार्यों के पास था कि शिष्यों को और शिष्यों के पश्चात गुरु के पद पर अधिष्ठित शिष्यों द्वारा अपने आगामी शिष्यों को संस्करणों का भाग विभाजित करके दिया जा रहा है, तो भी एक एक आचार्य एक एक भाग को पर्याप्त सक्षमता से संभाले। ये ज्ञान इतना अकल्पनीय रूप से विस्तृत है। तो वेदों के इन शाखाओं में विभाजित कर आचार्यों को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात अब 6 पुराणों के आचार्यों को यहाँ पर बतलाया गया। कहा गया त्रय्यारूणी कश्यप च सावर्णी अकृतवन। और जब हम नामों को पुनरावृत्ति के रूप में देखें तो हमें इनको पिछले नाम से भिन्न ही समझना चाहिए, समान नहीं है। कहा गया त्रय्यारूणी कश्यप सावर्णी अकृतवर्ण वैशंपायन तथा हरित। तो 6 पुराणों के आचार्य, ये 6 नाम उल्लिखित है यहाँ पर। आगे कहते हैं अधियंत व्यास शिष्यात् संहितां मत्पितु मुखात् एके एकामहं शिष्यम् सर्वासमध्यगाम्। अधियंत व्यास शिष्यात् संहितां मत्पितु मुखात् एक एकाम अहम एतेषां शिष्य सर्वासमध्यगाम। इनमें से प्रत्येक ने मेरे पिता रोमहर्षण से, जो कि श्रील व्यासदेव के शिष्य थे, पुराणों की 6 संहिताओं को पढ़ा। मैं इन 6 आचार्यों का शिष्य बन गया और मैंने इस पौराणिक ज्ञान का भलीभांति प्रस्तुतिकरण सीखा है। तो इन 6 पुराणों के आचार्य वेद व्यास जी के शिष्य रोमहर्षण जी के शिष्य रहे हैं, ये 6 नाम। और इसलिए मैंने इनकी यहाँ पर पुनरावृत्ति की थी, क्योंकि सूत गोस्वामी कहने जा रहे हैं कि मैंने इन 6 आचार्यों से इन पुराणों को, इस पौराणिक ज्ञान को भली भांति श्रवण किया है। उसके पश्चात जहाँ उल्लेख आता है पुराणों का, वहां पुनः उसका विभाजन हुआ है। कहते हैं कश्यपो अहम च सावर्णी राम शिष्यो अकृत व्रण अधिम अहि व्यास शिष्यात् चत्वार मूल संहिता। वेद व्यास के शिष्य रोमहर्षण ने पुराणों को 4 मूल संहिताओं में विभाजित कर दिया। मुनि कश्यप तथा मैंने सावर्णी तथा राम के शिष्य अकृत वर्ण के साथ साथ इन 4 संहिताओं को सीखा। पुराण लक्षणं ब्रह्मन् ब्रह्म ऋषिभिः निरूपितं शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेद शास्त्रानुसारत। हे शौनक, तुम ध्यान से पुराण के लक्षण सुनो, जिनकी परिभाषा अत्यंत प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मणों ने वैदिक साहित्य के अनुसार दी है। तो जब हम पुराणों की बात श्रवण करते हैं तो पुराण कई बार कथा, कहानी, गल्प और इस अर्थ में कहे जाते हैं कि वो वैदिक ज्ञान के मूल भाग में नहीं है। इसलिए यहाँ पर आचार्य इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि यह इसी ज्ञान परंपरा में आता है जिसमें हमारे अन्य वैदिक वाङ्मय आते हैं। ये केवल कथाएं नहीं है, अपितु ये ज्ञान को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। क्योंकि जब हम श्रीमद् भागवतम कहते हैं तो हम श्रीमद् भागवतम पंचम वेद महाभारत के अंश में समस्त प्रकार के भक्तिमय सूत्रों का, कथाओं का संकलन कहा गया है। इसलिए यहाँ पर पुराण की परिभाषा के साथ सूत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को ये विषय स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं सर्गो अस्याथ विसर्ग च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतु अपाश्रय दश भी लक्षणे युक्तम पुराणम तद्विदो विदु।
केचित् पंचविधम ब्रह्मन् महत् अल्प व्यवस्थया। हे ब्राह्मण, इस विषय के विद्वान पुराण के 10 लक्षण बतलाते हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, तत्पश्चात लोकों तथा जीवों की सृष्टि, सारे जीवों का पालन पोषण अर्थात वृत्ति, उनका भरण, रक्षा, विभिन्न मनुओं का शासन, अंतराणी, महान राजाओं के वंश, ऐसे राजाओं के कार्यकलाप, वंशानुचरित, संहार, संस्था, कारण, हेतु तथा परम आश्रय, अपाश्रय। अन्य विद्वानों का कहना है कि महापुराणों में इन्हीं 10 का वर्णन रहता है, जबकि छोटे पुराणों में केवल 5 का। तो स्कंद 12 की समाप्ति के पश्चात हम सभी अंत में ये समझ पाएंगे कि महा श्रीमद् भागवतम में किस प्रकार महापुराण के ये समस्त 10 लक्षण है। जब पहला कहा जा रहा है इस ब्रह्मांड की सृष्टि, तब वहां हमारे स्कंद 1 की चर्चा आएगी। उसके पश्चात लोकों तथा जीवों की सृष्टि, विसर्ग, सर्ग अर्थात सृष्टि के बारे में, और उसके पश्चात उस सृष्टि में लोकों तथा जीवों की सृष्टि विसर्ग कही गई है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 में यदि हम स्मरण करें तो सारे जीवों का पालन पोषण वहां हमने अकुति, देवहूति, प्रसूति, इनके वंशों के विस्तार के माध्यम से उनकी वृत्ति, तत्पश्चात उनका भरण, उनकी रक्षा स्कंद 4 में पहुंचते ही कैसे अनेकानेक भगवान के अवतारों की कथा है, जहां जब जब किसी भी प्रकार का सृष्टि का आंतरिक कलह क्लेश आया है, भगवान उपस्थित होकर रक्षा कर रहे हैं। विभिन्न मनुओं का शासन, महान राजाओं का वंश, ये सब कुछ श्रीमद् भागवतम महापुराण के अध्यायों की और स्कंदों की श्रृंखला को हम देखें तो बहुत ही व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत किया गया। इसलिए यहाँ पर श्रीजीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम के 10 मुख्य विषय 12 स्कंधों में से प्रत्येक स्कंध में पाए जाएंगे। ज्ञान के सारे पक्ष जो भी मनुष्यों के लिए महत्वपूर्ण है और जिनका सार ऊपर लिखी इन सर्ग, विसर्ग, अंतराणी विभिन्न श्रेणियों में प्रस्तुत किया गया है, श्रीमद् भागवतम में विश्लेषण सहित सर्वत्र उपस्थित है। तो ये कथा की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से उतना महत्व का विषय नहीं है जितना ये संपूर्ण विषय वैदिक वांग्मय की प्रामाणिक सूची को प्रतिबिंब करता है। कहने का आश्रय, जब हम किसी पुस्तक को, किसी विषय को पुराण कहें और जब हम उसे महापुराण कहें तो अंतर स्पष्ट रहे। इसका यहाँ उल्लेख किया गया है कि भागवतम के निम्नलिखित विषयों के 10 प्रकार के कथन, ब्रह्मांड की सृष्टि, सर्ग, उपसर्ग, तत्पश्चात लोक वृत्ति, भगवान द्वारा रक्षा, सृजनात्मक प्रेरणा, मनुओं का परिवर्तन, ईश विज्ञान, भगवत धाम को वापसी, मोक्ष तथा स्कंद 10 जिसे हम परम आश्रय कहेंगे। इसलिए श्रील जीव गोस्वामी स्पष्ट करते हैं कि भागवतम जैसे पुराण में इन 10 विषयों का वर्णन है, जबकि छोटे पुराण में केवल 5 विषयों का है। वो 5 विषय पुराण की दृष्टि से सृष्टि, गौड़ सृष्टि, राजवंश, मनुओं का राज्य और विविध वंशों के कार्यकलाप हो जाते हैं। इसलिए भागवतम को मुख्य पौराणिक साहित्य कहा जाता है, अन्य गौड़ पौराणिक साहित्य में आ सकते हैं। तो विषय कितने व्यवस्थित और विस्तारित क्रम में प्रस्तुत है, सरल भाषा में इसी को क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करता हुआ ये अंतर पुराण और महापुराण का 5 और 10 लक्षणों के आधार पर वर्णित किया गया है। आगे कहते हैं, अव्याकृत गुण शोभात महत्रिवृत्तो अहम भूत सूक्ष्मेन्द्रियार्थानाम संभव सर्ग उच्यते। अव्यक्त प्रकृति के भीतर मूल गुणों के शोभ से महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व से मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जो 3 पक्षों में बट जाता है। यह 3 प्रकार का मिथ्या अहंकार अनुभूति के सूक्ष्म रूपों, इंद्रियों तथा स्थूल इंद्रिय विषयों के रूप में प्रकट होता है। इन सब की उत्पत्ति सर्ग कहलाती है। तो जहां मुझे स्मरण है प्रभु जी ने लिखा था आरोही और अवरोही क्रम, तो
वही उल्लेखित करता हुआ यहाँ सृष्टि के सृजन का स्कंद 1 का विषय वर्णित किया गया है। और जब विसर्ग का क्रम आता है तब श्लोक संख्या 12 जैसे उल्लेखित कर रहा है यहाँ पर, पुरुषानुगृहीता नाम एतेषां वासनामय विसर्गो अयम समाहारो बीजात बीजम चराचरम। गौड़ सृष्टि विसर्ग जो ईश्वर की कृपा से विद्यमान है, जीवों की इच्छाओं का व्यक्त संयोग है। जिस प्रकार एक बीज से अतिरिक्त बीज उत्पन्न होते हैं, उसी तरह कर्ता में भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाले कार्य चर तथा अचर जीवों को जन्म देते हैं। तो अब प्रत्येक इच्छा के साथ जीव अपने लिए एक अन्य जन्म का, एक अन्य योनि का सृजन कर लेता है, उसको यहाँ पर व्यक्त कहा गया है। जीव की इच्छाओं का व्यक्त संयोग ये गौड़ सृष्टि है। लोग कहते हैं भगवान ने ये दुनिया बनाई क्यों? तो गौड़ विसर्ग में जैसे एक बीज से अतिरिक्त बीज उत्पन्न हो रहे हैं, उसी प्रकार ये विसर्ग की प्रक्रिया है, जहां आंशिक शक्ति से युक्त जीव भौतिक इच्छाओं के कार्य में संलग्न होकर चर तथा अचर अन्य जीवों को जन्म देने लग जाते हैं, जैसे कि एक बीज से अतिरिक्त बीज हो रहे हैं। तो बद्ध जीव के हृदय में हजारों नवीन इच्छाओं का स्फुरण होना और भगवान की कृपा से इस जगत में इच्छा करने और कार्य करने की अनुमति प्रकृति के नियंत्रण में प्राप्त होना, यही विसर्ग गौड़ सृष्टि का सृजन है, जहां भौतिक इच्छा सकाम कर्म में विकसित हो रही है। तो हमने सर्ग श्रवण किया, उसके पश्चात विसर्ग श्रवण किया। तीसरे क्रम में आता है वृत्ति का। वृत्ति भूतानि भूतानां चराणाम अचराणि च कृता स्वेन नृणां तत्र कामाचोदन यापि वा। वृत्ति का अर्थ है भरण या निर्वाह की विधि, जिससे चेतन प्राणी जड़ प्राणियों पर निर्वाह करते हैं। मनुष्य के लिए वृत्ति का विशेष अर्थ होता है अपनी जीविका के लिए इस तरह से कार्य करना जो उसके निजी स्वभाव के अनुकूल हो। ऐसा कार्य या तो स्वार्थ की इच्छानुसार या फिर ईश्वर के नियमानुसार पूरा किया जा सकता है। तो किस अर्थ में है ये यहाँ पर? ये कहा गया पहले सर्ग सृष्टि के कारण और प्रकरण का उल्लेख, उसके पश्चात विसर्ग जहाँ विभिन्न प्रकार के चर अचर जीवों की और प्रकृति की इच्छाओं, प्रकृति की सहायता से इच्छाओं का स्फुरण होना। अब उसके पश्चात जो जीव उत्पन्न हो गए उनकी वृत्ति स्वभाव के अनुसार कार्य करना, और ये स्वभाव या तो स्वार्थ की इच्छा अनुसार हो सकता है या ईश्वर के नियमानुसार। तो जिस विधि से चेतन प्राणी जड़ प्राणियों पर निर्वहन कर रहे हैं, भरण कर रहे हैं, उसको कहा गया है यहाँ पर। चौथा भाग उल्लेख आता है रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यानो युगे युगे तिर्यं मर्त्यर्षि देवेषु हन्यन्ते यस्त्र यीदृश। अच्युत भगवान प्रत्येक युग में पशुओं, मनुष्यों, ऋषियों तथा देवताओं के बीच प्रकट होते हैं। वे इन अवतारों में अपने कार्यकलापों से ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं और वैदिक संस्कृति के शत्रुओं का वध करते हैं। देखा जाए तो जब विधि की प्रक्रिया आ रही है विसर्ग के बाद से ही, जब क्षमा कीजिए, वृत्ति की प्रक्रिया आ रही है, जहाँ भरण पोषण निर्वहन की बात होगी, वहां कुछ न कुछ तो स्वार्थ में जाएगा और कुछ ना कुछ परमार्थ में जाएगा। और जब ये असंतुलन समाज का अपने बिंब से, अर्थात जो सम्यक रूप से रहना चाहिए उसमें अव्यवस्थित होने लगता है, तब रक्षा करने के लिए जैसी युग की और काल की आवश्यकता है उसके अनुरूप भगवान के द्वारा स्वरूप धारण किया जाता है। तो कभी पशुओं में, कभी मनुष्यों में, कभी ऋषियों और देवताओं के बीच प्रकट होकर इन वृत्ति परक
कार्यकलापों के मध्य वो ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए उपस्थित होते हैं प्रकट रूप से। वैसे तो वो वैसे उपस्थित ही हैं, पर वैदिक संस्कृति के शत्रुओं का वध करने के लिए जो उसके विरोध में कार्य कर रहे हैं, वह अपने आप को अच्युत होते हुए भी लीला प्रकट करने के लिए विद्यमान हो जाते हैं। तो कभी हम ऋषियों में, कभी हम मनुष्यों में, कभी पृथु महाराज के रूप में, कभी सुखदेव गोस्वामी के रूप में, कभी स्वयं देवर्षि नारद के रूप में, और पशुओं में कभी वराह, कभी मत्स्य, कभी कूर्म में उनका नाम श्रवण करते हैं। अब जिन प्रतिनिधियों के द्वारा ये विसर्ग का शासन, जहां वृत्ति और रक्षा का कार्य हो रहा है, संचालित हो रहा है, उन्हें मनु कहा गया। तो कहा गया आगे, मनवंतरम मनु देवा मनु पुत्रा सुरेश्वरा ऋषयो अंश अवतारा च हरे षड्विधम उच्यते। मनु के प्रत्येक शासन काल में भगवान हरि के रूप में 6 प्रकार के पुरुष प्रकट होते हैं। शासक मनु, मुख्य देवता, मनुपुत्र, इंद्र, महर्षि तथा भगवान के अंशावतार। तो ये हमने श्रवण भी किया था कि कैसे प्रत्येक मनवंतर के, प्रत्येक खंड के, प्रत्येक सप्तऋषियों के समूह के अलग अलग नाम है। सप्तऋषि ये एक पदवी है, देवताओं का वर्ग ये एक पदवी है, और अलग अलग मनवंतर में अलग अलग प्रकार के नाम वाले व्यक्तित्वों ने इसे सुशोभित किया है। एक से अधिक मनवंतर में भी वह उपस्थित रहते हैं, पर तब उनका स्वरूप और कार्यकलाप परिवर्तित हो चुका होता है। तो कोई जो सप्तऋषि रहा है, उनमें से कोई एक प्रमुख किसी अगले युग में किसी अन्य पदवी को भी सुशोभित करते रहे हैं। ये सब हमने श्रवण किया। तो यहाँ पर ये क्रमबद्ध उल्लेख ये सत्यापित करने के लिए किया जा रहा है कि जो भागवतम के स्कंद 1 से लेकर अभी तक 10 तक के हमने जो चर्चा श्रवण किए, वो कैसे सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अंतराणी, ये मनवंतर काल शासन, अपाय, परम आश्रय, इन सब में व्यवस्थित रूप से स्थापित है। इसलिए ये यहाँ पर राजाओं महाराजाओं का शासन, तो मनवंतर विसर्ग हुआ है, विसर्ग से वृत्ति हुई है, वृत्ति से रक्षा हुई है, रक्षा से मनवंतरों का शासन बताया गया। अब मनवंतरों के भीतर भी हमने राजाओं के शासन काल के बारे में श्रवण किया, जब कहा गया है राज्ञाम ब्रह्म प्रसूता नाम वंश त्रय कालिको अन्वय वंशानुचरितम तेषाम वृत्तम वंशधरा च ये। ब्रह्मा से लेकर भूत, वर्तमान तथा भविष्य तक लगातार फैली हुई राजाओं की सरणियां, पंक्तियां, इन्हें वंश कहा गया। ऐसे वंशों के विशेष रूप से सर्वाधिक प्रमुख व्यक्तियों के विवरण वंश इतिहास के प्रमुख विषय होते हैं। तो सरल विषय है ये। स्पष्ट रूप से सभी समय काल के प्रत्येक राजा का उल्लेख उस राज्य की वंशावली की सूची में हो सकता है, पर इतिहास में जिसे स्थान मिलता है उस वो प्रमुख व्यक्तियों के, सर्वाधिक प्रमुख व्यक्तियों के कहा जा सके, तो वो उस वंश परंपरा में कहाँ कहाँ किस किस काल में आते हैं उसको वहां पर प्रस्तुत किया गया है। आगे जो 4 प्रकार के प्रलय हैं उनको व्यवस्थित कर दिया गया, नैमित्तिक, प्राकृतिको नित्य, आत्यांतिको लय, संस्थेति कविभिः प्रोक्त चतुर्धास्य स्वभाववत। ब्रह्म प्रलय के 4 प्रकार हैं, नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यंतिक। ये सारे के सारे भगवान की अंतर्निहित शक्ति द्वारा प्रभावित होते हैं। विद्वान पंडितों ने इस विषय का नाम विलय रखा है। तो जहां तक हम श्रवण कर सकते हैं, वहां तक हम प्रत्येक घटना को सृजन और विलय के अर्थ में भी जान सकते हैं। यदि संक्षिप्त पुनरावृत्ति करें एक पंक्ति में, तो जहां नैमित्तिक प्रलय की बात की गई थी, वहां ब्रह्मा के एक दिन के पश्चात जो प्रलय आई उसकी बात की गई, जो दिन और रात के संधि पर आ रही है। उसके पश्चात आत्यांतिक प्रलय जो यहाँ कही जा रही है, वह भौतिक वस्तु के आदि अंत
जहां परम सत्य का कोई द्वैत नहीं है, उस स्तर पर जहां सभी लोगों का विलय हो जाता है। नैमित्तिक प्रलय में ब्रह्मा जी, ब्रह्मलोक और उससे नीचे के कुछ एक लोक, अभी आगे हमें कुछ स्थान पर इसका उल्लेख भी मिलेगा, महलोक और तपलोक, जब ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर आने वाली प्रलय है और सृष्टि के विनाश की बात की जा रही है, तो अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के प्रकारों के कुछ लोकों का विलय होता है। आत्यंतिक प्रलय में समग्र विलय की बात कही गई है, जहां पुनः अब कोई भौतिक बंधन नहीं है। नित्य प्रलय जिसे कहा जा रहा है वो भौतिक वस्तुओं के हर क्षण पर, वर्तमान में जिस समय हम श्रवण कर रहे हैं और पठन कर रहे हैं, उस समय भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे शरीर में, इस सृष्टि में, आसपास के वातावरण में विघटित हो रहा है, उसके संदर्भ में कहा गया है। तो इसलिए प्राकृतिक, नैमित्तिक, नित्य और आत्यंतिक, ये प्रकार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि क्यों भगवान स्वराट स्तर पर, सर्वव्यापक स्तर पर रहते हुए अन्य सभी अंशों में, विभागों में इन घटनाओं के साक्षी बनकर स्वयं उपस्थित होते हुए भी इसे संचालित कर रहे हैं। भगवान इन सब के परे बताए गए, कहा गया आगे, ये जीव है जो इनसे प्रभावित हो रहा है। हेतु जीवास्य सर्गादे अविद्या कर्म कारक यम च अनुशायिनं प्राहु अव्याकृतम उत परे। जीव अज्ञानवश भौतिक कर्म करता है और इस तरह वह एक अर्थ में ब्रह्मांड के सृजन, पालन तथा संहार का हेतु बन जाता है। कुछ विद्वान जीव को भौतिक सृष्टि में निहित पुरुष मानते हैं, जबकि अन्य उसे अव्यक्त आत्मा कहते हैं। तो भगवान की संपूर्ण आध्यात्मिक सृष्टि के भाग में कहीं उनकी इच्छा से उद्भूत बीजों के एक संकलन से अनेकानेक उद्भूत जीव के रूप में निमित्त बना हुआ प्राणी सृजन, पालन और संहार का हेतु बन रहा है। तो सृजन, पालन और संहार कर तो स्वयं भगवान रहे हैं, पर बद्ध जीवों की, कुछ बद्ध जीवों की इच्छा पूर्ति के लिए आरंभ किए गए ये कार्य संपन्न किया जाता है, इसलिए इसे निमित्त कहा गया है। यहाँ पर बद्ध जीव के रूप में हम सभी अपने वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार से अभी अनभिज्ञ हो जाते हैं, माया की सृष्टि में विमोहित हो जाते हैं। इसलिए प्रकृति के शोषण करने में, बद्ध जीव की सुख दुख की मनोवृत्ति को अनुभूत कर पाने में इतने संलग्न हैं कि अपने असली स्वरूप से परिचित नहीं रह पाते। तो सृजन, पालन और संहार प्रत्यक्ष रूप से भगवान के द्वारा किया जाता हुआ होकर भी सामान्य जीव को लगता है कि वह इसमें स्वयं कर्ता के रूप में उपस्थित है। इस स्थिति से बाहर जाने के लिए ये पूरा क्रम स्थापित किया जा रहा है कि हम यह अनुभव कर सकें इस पठन के माध्यम से, और जो हमने पूर्ववर्ती सत्रों में पठन किया है उससे इस विषय को संबद्ध करके, कि कैसे पूरी व्यवस्था के एक प्रकार, एक भाग में हम उपस्थित हैं। व्यवस्था हमसे पहले भी है और बाद में भी रहेगी। कहते हैं व्यतिरेकान्वयो यस्य जागृत स्वप्न सुषुप्तु भी, व्यतिरेकान्वयो यस्य जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु मायामयेषु तद्ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रय। परब्रह्म जागरूकता की सभी अवस्थाओं, जागृत, सुप्त तथा सुषुप्ति में
माया द्वारा प्रकट किए जाने वाली सारी घटनाओं में तथा सारे जीवों के कार्यों में उपस्थित रहते हैं। वे इन सबों से पृथक होकर भी उपस्थित रहते हैं। इस तरह अपने ही अध्यात्म में स्थित वे परम तथा अद्वितीय आश्रय हैं। तो जहाँ 10 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं महापुराण के, वहां आते हुए ये परम आश्रय की अवस्था, जब भगवान अर्जुन को कहते हैं भगवत गीता में, या उद्धव को कहते हैं यहाँ उद्धव गीता में, भागवतम में, तब वे कहते हैं कारण में और कारक में दोनों में मैं ही उपस्थित हूँ। सबसे पृथक होकर भी परम आश्रय मैं ही हूँ। और श्लोक संख्या 20 में उसे विस्तार देते हुए यहाँ पर सूत गोस्वामी बतला रहे हैं, पदार्थेषु यदादव्यम सत मात्रम रूप नामसु बीजादि पंचतांतासु ह्यवस्थासु युतायुतम। यद्यपि भौतिक वस्तु विविध रूप तथा नाम धारण कर सकती है, किंतु इसका मूलभूत अवयव सदैव इसके अस्तित्व का आधार बना रहता है। इस तरह पर ब्रह्म अकेले तथा एक साथ मिलकर सदैव भौतिक शरीर की विभिन्न अवस्थाओं में गर्भ धारण से लेकर मृत्यु तक उपस्थित रहता है। तो कारण, कारक, साधक, साधन और साध्य तीनों में भगवान है। साधक अपनी पहचान से विलग हो गया है। साधन वो माध्यम है, वो आश्रय है जिससे अंततः साध्य जो सभी में उपस्थित है उसको प्राप्त किया जा सकता है। प्रकृति के जनक स्रोत भगवान है। प्रकृति उनसे अलग भी है और उनका भाग भी है। यहाँ पर उपमा के रूप में, सरलतम प्रस्तुति के रूप में कहा गया, जैसे सोने से विभिन्न आभूषण बनाए जा सकते हैं, गीली मिट्टी को विविध रूपों में डाला जा सकता है, पर अनेकानेक नाम और रूप के बाद भी मूलभूत अवयव मिट्टी है। उसी तरह भगवान परमेश्वर शरीर के अस्तित्व की सभी अवस्थाओं में उपस्थित है और उनके ही द्वारा फैलाई गई इस माया पाश में जीव इसकी अनुभूति नहीं कर पाता। क्या होता है? विरमेत यदा चित्तम हित्वा वृत्ति त्रयम स्वयं योगे न वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते। मनुष्य का मन या तो अपने आप से या नियमित आध्यात्मिक अभ्यास से जागृत, सुप्त तथा सुषुप्त अवस्थाओं में भौतिक स्तर पर कार्य करना बंद कर देता है। तब वह परमात्मा को समझ पाता है और भौतिक प्रयास करना बंद कर देता है। जो शास्त्र इस संपूर्ण विषयावली को क्रमबद्ध या एक क्रम में एक से अधिक विषयों को संकलित करते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें पुराण या पूर्ण विस्तार वाले महापुराण की श्रेणी में कहा जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये परम आश्रय तक की, सर्ग से आरंभ होकर परम आश्रय तक के 10 लक्षणों के आधार पर ज्ञान का स्रोत बने हुए शास्त्र को कैसे पहचाने, इसलिए ये लक्षण है। तो परम आश्रय के रूप में हमने स्कंद 10 में, इसी श्रीमद् भागवतम में, इस पूरी आध्यात्मिक प्रक्रिया को, भगवान की उपस्थिति को वेदों द्वारा जब अध्याय 87 में, स्कंद 10 में वर्णित किया गया है परमाश्रय भगवान को, तो श्रवण किया है। और यहाँ पर सूत गोस्वामी इन चिन्हों के द्वारा श्रोताओं को ये स्पष्ट करा रहे हैं कि कैसे श्रीमद् भागवतम अपने आप में ज्ञान की संपूर्ण शाखाओं के, सूत्रों के संकलन को समाये हुए इन 10 लक्षणों के साथ। कहते हैं श्लोक संख्या 22 में, एवं लक्षण लक्ष्याणि पुराणानि पुराविद मुनियो अष्टादश प्राहु
क्षुल्लकानि महान्ति च। प्राचीन इतिहास में दक्ष मुनियों ने घोषित किया है कि अपने विविध लक्षणों के अनुसार पुराणों को 18 प्रधान पुराणों और 18 गौड़ पुराणों में विभाजित किया जा सकता है। तो इन लक्षणों के आधार पर इस वर्गीकरण की बात की गई है। कहा क्या आगे लिखा है, ब्राह्मम पाद्मं वैष्णवं च शैवं लैंगं सगारुणं नारदीयं भागवतम् आग्नेयं स्कांद संगीतम् भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवामनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्मांडाख्याम् इति त्रिषड। 18 प्रधान पुराणों के नाम है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कुर्म पुराण तथा ब्रह्मांड पुराण। इसलिए जब हम देखेंगे कि कोई भी एक कथा एक से अधिक स्थान पर उपस्थित है तो वो वास्तव में जिस क्रमबद्ध रचना की लक्षणों की यहाँ पर बात है उसको पुष्ट करने के लिए होती है। तभी हम कहते हैं कि ये हरिवंश पुराण में है, ये भागवत पुराण में है, ये किंचित विस्तार में किसी पुराण में उपस्थित कथा है और कहीं अति संक्षिप्त में वर्णित कथा है। हमारे आचार्य श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो 18 पुराणों का प्रकार यहाँ भागवतम में सूत गोस्वामी बता रहे हैं, इसकी पुष्टि वाराह पुराण, शिव पुराण और मत्स्य पुराण से भी होती है। तो आचार्य इसको इतने गहन दर्शन के साथ अध्ययन करते हैं कि इसकी यहाँ पर पुष्टि करते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक है श्लोक संख्या 25, जहाँ इन वैदिक वाङ्मय ज्ञान की इस श्रृंखला को बतलाने के पश्चात सूत गोस्वामी कह रहे हैं, ब्रह्मन इदम समाख्यातम शाखा प्रणयनम मुने शिष्य शिष्य प्रशिष्याणाम ब्रह्म तेज विवर्धनम। हे ब्राह्मण, मैंने तुमसे वेदों की शाखाओं के महामुनि व्यासदेव, उनके शिष्यों तथा शिष्यों के भी शिष्यों द्वारा किए गए विस्तार का भली भांति वर्णन किया है। जो इस कथा को सुनता है उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत पौराणिक साहित्य नामक 7वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हो। तो अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय के साथ ही हम सभी आज के सत्र को भी यहीं पर समाप्त करेंगे। स्कंद 12 अध्याय 8 जिसे हम अगले सत्र में लेंगे, वहाँ मार्कंडेय ऋषि की तपस्या की कहानी है, जहाँ उन्होंने अपनी शक्ति से कामदेव उनके साथियों को हराया है। नर नारायण ऋषि की कथा है, क्योंकि शौनकादि ऋषियों को मार्कंडेय ऋषि, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अभी हमने पुराणों के नाम सुने हम ध्यान दें क्योंकि वो उसी श्रृंखला में आता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गरुण, नारद, अग्नि, वामन, वारा, मत्स्य, कूर्म, ये सभी पुराण अपने आप में भगवान के किसी न किसी रूप विस्तार का उल्लेख करें, पर इसमें मार्कंडेय पुराण इसका क्या विशेष महत्व हो सकता है, सूत गोस्वामी से शौनकादि ऋषि उल्लेख करेंगे कि इस बारे में किंचित विस्तार से बताएं कि मार्कंडेय ऋषि की ऐसी असामान्य दीर्घ आयु और उनके द्वारा वर्णित और रचित, क्योंकि सामान्यतया हमें भगवान और भगवान के विस्तार रूपी प्रतिनिधियों के बारे में तो जानकारी है, पर ये मार्कंडेय ऋषि, कलयुग की जनता, श्रोता कहीं इससे भ्रमित ना हो जाएं, इसके बारे में और जानने की जिज्ञासा रखेंगे। तो यदि मुझे सही से स्मरण है तो अगले 2 अध्याय स्कंद 12 के हम सभी श्रवण करेंगे। मार्कंडेय ऋषि के संदर्भ में श्रवण करने के लिए, और उसके अगले अध्याय में भगवान शिव और मार्कंडेय ऋषि के आपस के तीन तीन अध्यायों में हम लोग इस विषय को पूरा श्रवण करेंगे। तो भगवान शिव और मार्कंडेय ऋषि के आपस के वार्तालाप का भी उल्लेख रहेगा। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ पर ये विस्तार क्रम समाप्त हो जाएगा
और पुराणों की इन कथाओं के मूल में श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे विशेष रूप से स्थापित है, उसे हम स्कंद 12 के अंत में श्रवण करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।